किस श्राप के कारण सुदामा गरीब रह गया? जब जब संसार में ये प्रश्न उठता है कि भक्ति करने पर भी मनुष्य गरीब क्यों रहता है, तब तब सुदामा का नाम लिया जाता है। सुदामा जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, फिर भी जीवन भर निर्धन रहे। क्या ये अन्याय था या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा था? अध्याय 1। पूर्व जन्म का वैभव। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। सोने के महल, रत्न जड़ित सिंहासन, हजारों सेवक और अनंत भंडार। उस राज्य का राजा था विद्वान परंतु अहंकारी। राजा धर्म जानता था पर करुणा भूल चुका था। उसे विश्वास था धन ही शक्ति है और शक्ति ही ईश्वर। अध्याय 2। ऋषि दुर्वासा का आगमन। एक दिन दोपहर के समय जब राजा राजसभा में बैठा था, तभी राजद्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण पहुंचे। उनके केस बिखरे थे, देह पर साधारण वस्त्र, पर मुखमंडल पर दिव्य तेज। वो थे महर्षि दुर्वासा। द्वारपाल ने सूचना दी, पर राजा ने अपेक्षा से कहा, आज मेरे पास समय नहीं। उन्हें कुछ फल दे दो और विदा करो। अध्याय 3। अतिथि का अपमान। दुर्वासा ऋषि स्वयं सभा में आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं भूखा हूँ, अतिथि हूँ, धर्म की शरण आया हूँ। राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और युग से बोला, राजसभा भिखारियों के लिए नहीं है, जाओ कहीं और भोजन मांगो। सभा में सन्नाटा छा गया, पर राजा को अपने शब्दों पर गर्व था। अध्याय 4। श्राप का प्रकोप। दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से अग्नि सी चमक निकलने लगी। उन्होंने गर्जना की, राजन, तूने धन पाकर भी धर्म का त्याग किया है। अतिथि का अपमान स्वयं नारायण का अपमान है। तभी उन्होंने श्राप दिया, अगले जन्म में तू ब्राह्मण होगा, विद्वान होगा, पर सदैव दरिद्र रहेगा। तेरा जीवन अभाव में बीतेगा।
ताकि तू अहंकार को पहचान सके। अध्याय 5 करुणा का वरदान। कुछ क्षण बाद दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, परंतु राजन, तेरा उधार भी होगा। तू अगले जन्म में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मित्र बनेगा। उनकी भक्ति तुझे मोक्ष देगी। अध्याय 6 सुदामा का जन्म। अगले जन्म में वही राजा जन्मा। एक निर्धन ब्राह्मण के घर नाम रखा गया सुदामा। घर मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, खाली मटके, फटे वस्त्र, परंतु बालक सुदामा शांत, तेजस्वी, संतोषी। अध्याय 7 गुरुकुल और कृष्ण से मित्रता। सुदामा को गुरुकुल भेजा गया। वही उनका परिचय हुआ एक श्याम वर्ण बालक से। कृष्ण दोनों साथ पढ़ते, साथ लकड़ी लाते, साथ भूखे सोते। एक दिन गुरु माता ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लाओ। वर्षा आ गई, तूफान उठा, सुदामा कांपने लगा। कृष्ण ने कहा, डरो मत मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। अध्याय 8 दरिद्रता का जीवन। गुरुकुल के बाद कृष्ण द्वारका चले गए। सुदामा गांव लौट आए। विवाह हुआ, पर पत्नी भी गरीब, दिन शिक्षा, रात भूख। पर सुदामा कभी नहीं बोले, मैं क्यों। अध्याय 9 द्वारका यात्रा। पत्नी ने विनती की, एक बार अपने मित्र कृष्ण से मिल आओ। सुदामा हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर द्वारका पहुंचे। अध्याय 10 मित्रता की विजय। कृष्ण ने सुदामा को देखकर सिंहासन छोड़ दिया। मित्र सुदामा, उन्होंने चरण धोए, आंसू बहाए, पर सुदामा कुछ मांग ना सके। अध्याय 11 मौन कृपा। सुदामा लौटे, घर पहुंचे। कुटिया महल बन चुकी थी, पर सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण ने मुझे वही दिया जो मेरे लिए आवश्यक था। अंतिम संदेश। सुदामा की गरीबी श्राप थी, पर उनकी भक्ति वरदान। इसीलिए सुदामा
गरीब नहीं, महान थे। जय श्री कृष्ण।